बाहर भी गए, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुए और आज थोड़ा सा एक्सपायरी के दिन सेटअप गड़बड़ाता हुआ हमने उस मोमेंटम को, उस रैली को बहुत बढ़िया तरीके से चेंज करा, अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू चेंज करा। अब क्या करना है? जी देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए आशीष, कल रूपी का वो हॉरर शो स्टार्ट हो उससे पहले आप करीब करीब 17,610-616 की ट्रेजेक्टरी को छू के आ चुके थे। परसों भी जब डेटा बहुत स्ट्रांग था, एक चीज क्लियरली विजिबल थी आशीष कि 17,600 पे 700 पे कॉल राइटर्स बैठे थे। तो मेरे मुताबिक कल इस हॉरर शो के शुरू होने से पहले अंडर द लीडरशिप ऑफ रिलायंस निफ्टी ने इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो एक लॉजिकल टारगेट था वो मेट कर लिया था। हाँ, उसके बाद जिस तरीके से रूपी ने बिहेव किया, उसने कॉल राइटर्स को और कन्विक्शन दिया और वो कॉल राइटर्स जो कि 17,600 पे प्लेस थे वो उठ के नीचे आ गए, खिसक के 17,500 पे। कल रिलायंस ने, अगर आप देखें, इस स्विंग को मेंटेन किया और एचडीएफसी ने। आज कैसे अप्रोच करें? देखिए आज के दिन यकीनन, जैसे कि नीरज जी ने कहा कि इट्स फॉरेक्स जो कि डिसाइड करेगा बाजार का मूड कैसा रहेगा, स्विंग कैसा रहेगा। लेकिन कुल मिला के याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा मूव शुरू हुआ था 351 से 325 से। वो था 23 सितंबर की कैंडल का क्लोज और लो, और कल का हाईएस्ट क्लस्टर था 23 सितंबर की कैंडल का हाई। तो हम इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड करें तो अच्छा है, अदरवाइज हमारा स्ट्रक्चर खराब होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थोड़ी सी आज फीकी नजर आ रही है और एफआईएस ने कल करीब करीब 453 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। डीआईएस का बाइंग का मोमेंटम जारी है, लेकिन एफआईएस ने थोड़ा सा अगर आप देखें शॉर्ट ओपन किया, करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग कम थी और उनका ऑप्शंस का डेटा आशीष क्लियरली एक रेंज बाउंड मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसे? 55,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट 70,000 कॉल शॉर्ट, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। नीचे अगर आप देखें 1 लाख पुट लॉन्ग, उसके अगेंस्ट लगभग 31,000 पुट शॉर्ट। आप कॉल राइटर्स को देखिए, जिस कॉल राइटर्स की मैं जिक्र कर रहा हूं, पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे। 17,800, 17,600, और जो कॉल राइटर 17,600 पे था उसने कल ओवरटेक कर लिया 17,500 के पुट राइटर के कन्वर्शन को। देखिए एक बार पिरामिड्स को आशीष, कैसे 17,500 का जो कॉल राइटर है, जो नियरेस्ट ब्लू कैंडल है, वो ओवरटेक कर गई 17,500 के पुट राइटर को। ये कल बिल्कुल इनवर्स था और 17,600 पे बड़ा कॉल राइटर। सो एज पर दीज स्टैट्स आप बेस्ट दिख चुके हैं, बट करें क्या? आशीष, मेरी अप्रोच तब तक ये रहेगी, मतलब देखिए ये कल भी कहा था और आज भी कहा था, 351 और ये क्रिटिकल पॉइंट है। 351 जहां से हमारी ये तेजी पूरी स्टार्ट हुई थी, जब तक वो कोलैप्स नहीं होगी शॉर्टिंग थॉट नहीं लेके आएंगे। सो 421, 371, 421, 371 बेस 1, जब तक ये वॉलेट नहीं हो रहा है तब तक जहन में चीज यही रहेगी कि हमको डिप्स को बाय करना है। बट उस डिप को बाय करने से पहले वी नीड ए ड्यूरिंग द डे, जिसे कहते हैं कंसोलेशन ड्यूरिंग द डे, वो जरूर होना चाहिए। और नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल बेस 2 इज वॉलेटेड। क्या है ये? 341, वही जोन जिस कैंडल में हम एंटर कर गए थे, और 296 क्या है समझ लीजिए, इट्स योर 20 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहीं पे आपका लास्ट पुट राइटर बैठा है। सो नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट सेकंड बेस। बाय एंड डिप्स की अप्रोच रहेगी बेस 1 के ऊपर, बट फॉरेक्स को देखते रहिएगा। और दूसरी चीज ये है कि इस बेस के ऊपर कंसिडरेशन की काफी जरूरत है। अगर वो बाय ट्रेड आपके फेवर में हो तो प्लीज 575, 605 की ट्रेजेक्टरी में निकलने की कोशिश जरूर करें। 605 इससे बेस्ट मैं आज के लिए फॉर द टाइमिंग नहीं दिखता हूं निफ्टी पर। निफ्टी बैंक आशीष, कल एक सब्सटेंशियल गैप अप के बाद 40,500 और 41,700, ये 1200 पॉइंट के दायरे में, याद रखिएगा। बहुत बड़े कॉल राइटर्स हैं, बहुत वाइल्ड कैंडल्स हैं लास्ट सितंबर की भी, तो ये एक ट्रबल जोन तो है। कल 40,500 पे, 40,800 पे, 40,900 पे, 41,000 पे, ये देखिए ये जो ब्लू कैंडल्स हैं किस तरीके से कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। कल हमने इंटरडे में 39,000 और 40,000 ब्रीच किया, लेकिन रीगेन कर गए। वहां अभी भी काफी पुट्स खड़ी हैं जो वो ऑरेंज कैंडल हैं। बट निफ्टी बैंक में बेस 1 40,040 एंड 39,910, ये क्रिटिकल लेवल है, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि ये ओपनिंग ट्रेजेक्टरी कहां ले जाएगी हमको। तो सो मैं मेंशन यहां पे बेस 2 भी कर रहा हूं, क्योंकि चांसेस है कि निफ्टी बैंक अपना बेस 2 भी टेस्ट करे। बट नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट बेस 2 एंड 39500। 39500 क्या है? इसी जोन को बाइसेक्ट करने के बाद आपने ये करीब 1000 पॉइंट का स्विंग देखा था, तो उसके
नहीं टूटने तक शॉर्टिंग थॉट्स नहीं है। अगेन बेस 1 बेस 2 को मॉनिटर करिए, यहां कुछ ड्यूरिंग द डे टाइम स्पेंड करेंगे तो एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे। और याद रखिएगा उस लॉन्ग ट्रेड को एग्जिट करने की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, एग्जिट करने की ट्रेजेक्टरी वही होगी जहां पे सबसे बड़ा कॉलाइटर बैठा हुआ है। इट्स 40,477 एंड 610, ये क्लस्टर। आशीष, ये है आज की बढ़िया सी स्ट्रेटजी। तो मामला थोड़ा फीका आज के कारोबारी सत्र के लिए नजर आ रहा है। एफआईआई का डेटा इंडिकेट कर रहा है एक रेंज बाउंड शायद बाजार हो। अप्रोच क्या होगा, 421 371 तक के कोई भी डिप्स आए कंसोलिडेशन के बाद तो वो खरीदारी करने के मौके होंगे। कोई शॉर्टिंग थॉट्स जब तक वो बेस 2 मेरे ख्याल से 17,300 टू बी प्रिसाइज और 296 के लेवल्स हैं, जब तक वो बेस 2 वायलेट नहीं हो रहा तब तक शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं, गिरावट में खरीदारी करने का शायद बाजार हो, मौके दे आपको जब ठंडा पड़े तो। खैर ठंडे पड़ने के इंडिकेशंस तो आ ही रहे हैं। 125 अंकों के दबाव के साथ इस समय एसजीएक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है। लेकिन नीरज जी, स्टॉक्स कौन से